नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू झारखंड एग्जाम। झारखंड की पिछले परीक्षाओं में पूछे गए सवाल और जवाब का ये सेट 20 है। इसमें भी 20 प्रश्न हैं और सवाल के जवाब के साथ साथ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं जो कि आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं पिछले सेट के प्रश्न से। मैंने पिछले सेट में आपको एक प्रश्न दिया था जो इस प्रकार है कि झारखंड के गठन के बाद अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जिसका एक इंसान ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, दीपक कुमार गुप्ता जी ने, जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब लिखा है कि झारखंड के गठन के बाद अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और इन्होंने ईयर भी मेंशन किया है, ये काफ़ी अच्छा है। उन्होंने बताया कि 2009, 2010 और 2013 ये 3 बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। मैंने इस सेट के अंत में भी एक प्रश्न रखा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 से, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल से थे? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि दूसरे मुख्यमंत्री कौन हुए थे। तो झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री का नाम अर्जुन मुंडा है, जो कि बीजेपी के लीडर थे, भारतीय जनता पार्टी। तो इनका राजनीतिक दल बीजेपी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। इनका कार्यकाल अगर देखा जाए तो उनका कार्यकाल है 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक का। अगला सवाल, निम्न में से किसने सबसे कम अवधि के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है, वो भी एक बार में? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिबू सोरेन, जो कि बहुत कम अवधि के लिए बने थे, सिर्फ 10 दिन के लिए, और झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री बने थे। अगर इनका कार्यकाल देखा जाए तो बहुत ही कम है, 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक का है। तो बिल्कुल 10 दिन का है, बहुत कम ही कार्यकाल था, ये फर्स्ट टाइम जब बने थे। अगला सवाल, सईद अहमद जो झारखंड के 8वें राज्यपाल हुए थे, 2015 में निम्न में से किस राज्य के लिए राज्यपाल बनाया गया था? तो 2015 में उन्हें मणिपुर के लिए एक बार राज्यपाल चुना गया था। उनका कार्यकाल अगर झारखंड में देखें तो 4 सितंबर 2011 से 16 मई 2015 तक का है, और 16 मई 2015 को ही उनको मणिपुर के लिए राज्यपाल नियुक्त किया और उनका शपथ लिए। अच्छा, बात करते हैं सईद अहमद, जो कि एक इंडियन पॉलिटिशियन है और एक लेखक भी हुए हैं। उन्होंने एक बुक लिखी, पगडंडी से शाहराह तक। इनका बुक का नाम है पगडंडी से शाहराह तक, जिनमें इनकी जीवनी लिखी हुई है। अगला सवाल, प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूर्वी सिंहभूम जिले को कितने भागों उपविभाजन में विभक्त किया गया है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले को 2 उपविभाजनों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है, जिसका नाम है घाटशिला और धालभूम। और घाटशिला और धालभूम के बारे में हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं कि धालभूम मीन्स धाल राजाओं की भूमि के लिए जाना जाता है, धालभूम क्षेत्र, और पूर्वी सिंहभूम को धालभूम राजाओं का निवास स्थान भी माना जाता है। अच्छा, घाटशिला में ही 1924 में भारत में पहला तांबा उत्पादन खान लगाया गया था, और 1930 में खनिज संशोधन का केंद्र भी बनाया गया था घाटशिला में ही। अगला सवाल, गिरिडीह जिले में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख प्रजाति कौन सी है? तो गिरिडीह जिले में जो सबसे अधिक पेड़ों की जो संख्या है वो है साल वृक्ष, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिसकी लकड़ियां बहुत ही मजबूत होती है, हम लोग जानते हैं, और पुराने ज़माने में रेल की पटरियां बिछाने के काम में भी आती थी। पटरियों के जो नीचे दिया जाता था लकड़ी उसमें, और ट्रेन के सीट में जो लकड़ियों का इस्तेमाल होता है वो साल वृक्ष का ही लकड़ी होता था। अभी हो सकता है कि फाइबर हो, स्टील हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहले साल वृक्ष का लकड़ी का ही यूज़ किया जाता था। अच्छा, इसका साइंटिफिक नेम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं बार बार डिस्कस करता हूँ। इसका साइंटिफिक नेम, साल वृक्ष का साइंटिफिक नेम सौरिया रोबस्टा है, सौरिया रोबस्टा। एक बहुत ही रेयर क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका जो तेल निकलता है, मीन्स इसका जो फली होता है, फली से तेल निकाला जाता है, इस तेल को क्या बोलते हैं? तो सरई का जो फली का तेल होता है उसका नाम कुजरी है जी, कुजरी नाम है। अगला सवाल, गोड्डा जिले के किन भागों को राजमहल पहाड़ियों ने ढक दिया है? तो गोड्डा जिले के राजमहल पहाड़ियों से जो ढका हुआ क्षेत्र है वो बड़ी जोर और सुंदर पहाड़ी है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला सवाल, गुमला जिले का कुल क्षेत्रफल क्या है? गुमला जिले का जो क्षेत्रफल है वो आपका ऑप्शन सी है 5327 वर्ग किलोमीटर, जो झारखंड की दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। सबसे पहला जिला कौन सा है जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो वो है पश्चिमी सिंहभूम।
पश्चिमी सिंहभूम के बाद गुमला जिला आता है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। अगला सवाल, झारखंड राज्य के बारे में निम्नलिखित में से किसने खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कहा था? खेल विश्वविद्यालय सबसे पहली बात ये जानते हैं कि ये है कहाँ, झारखंड के रांची में है। और किसने सजेस्ट किया था, किस कंपनी ने? तो सीसीएल ने सजेस्ट किया था, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड ने किया था, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल, मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? मुंडारी भाषा ऑस्ट्रो एशियाई परिवार से संबंधित है। ये मुंडारी भाषा ये कौन से वर्ग लोग बोलते हैं, कौन से जनजाति लोग? तो मुंडा जनजाति के लोग बोलते हैं। और मुंडा परिवार मीन्स मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अच्छा, मुंडा जनजाति उनको बोला जाता है प्रजाति के मामले में, प्रजातीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो उनको प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह में रखा गया है, लेकिन जो मुंडारी भाषा जो उनके द्वारा बोली जाती है वो ऑस्ट्रो एशियाई समूह में रखा गया है। अगला सवाल, प्रवासी झारखंड मजदूर किस प्रकार के संगीत खेलते हैं? तो प्रवासी झारखंड मजदूर नागपुरी संगीत खेलते हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल, झारखंड के गेतलसूद इलाके में निम्न में से क्या स्थित है? तो झारखंड के गेतलसूद इलाके में पहला मेगा फूड पार्क लगाया गया था, सही उत्तर ऑप्शन ए है, जिसका शिलान्यास 2009 में किया गया है। ये 56 एकड़ की झारखंड की पहला मेगा फूड पार्क बनाने की घोषणा की गई है। अगला सवाल, स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो 474 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर झारखंड में कुल लंबाई होगा तो वो ऑप्शन बी होगा 395 किलोमीटर। सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन बी है 395 किलोमीटर, लेकिन ये झारखंड में अगर पूछता है तो अगर कुल लंबाई पूछे तो 474 किलोमीटर है। और ये नदी कहाँ से निकलती है? उत्तरी छोटा नागपुर भी बोले तो भी गलत नहीं होगा, और रांची का नगड़ी क्षेत्र भी बोले, नगड़ी गांव से भी बोले तो भी गलत नहीं होगा। और ये 3 स्टेट से होकर गुजरती है, मीन्स झारखंड से तो हुई, फिर उड़ीसा जाती है, और फिर उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल भी जाती है, गुजरती है। तो झारखंड में जो इसकी लंबाई है 395 किलोमीटर है। अगला सवाल, 2011 के जनगणना के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो रांची की है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, रांची। अच्छा, इसकी साक्षरता दर कितनी थी? तो 76.06%। और सबसे जो कम है साक्षरता दर वो है पाकुड़ की, मीन्स 2011 की जनगणना के अनुसार 48.82%, जो वाकई में बहुत ही कम है क्योंकि 50% से भी नीचे है। अगला सवाल, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो सबसे जो कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो है सिमडेगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा, मीन्स 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? वो धनबाद का है, 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो ये भी याद रखना है। अगला सवाल, मोमेंटम झारखंड भूमंडलीय निवेशक शिखर सम्मेलन जो कि 2017 में हुआ है, फरवरी 2017 में, उसके मुख्य राजदूत कौन थे? तो उसके ब्रांड एम्बेसडर या मुख्य राजदूत बोल सकते हैं MS धोनी, इंडियन कैप्टन, क्रिकेट कैप्टन MS धोनी थे, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल, झारखंड में कौन सी जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो झारखंड में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो बोल सकते हैं जनजाति वो है संथाल, और उसके बाद उरांव, मुंडा, हो, इस प्रकार ही बटा हुआ है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है जनजाति की वो संथाल की है। अगला सवाल, झारखंड का पहला हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया था? तो झारखंड का पहला हवाई अड्डा रांची के हिनू में बनाया गया था 1941 में, इसलिए ऑप्शन सी होगा सही जवाब, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। अगला सवाल, झारखंड में डैश पर्व को 12 वर्ष के पश्चात मनाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जनजातियों की बहुत सारा भरमार है, 32 प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं, तो सबका विभिन्न विभिन्न कल्चर है, अलग अलग टाइप से त्यौहार मनाते रहते हैं। तो झारखंड में एक पर्व है जो 12 वर्षों के पश्चात मनाया जाता है, और उस पर्व का नाम है जनी शिकार। इस पर्व की खासियत ये है कि यह जनजातीय शिकार पूरी तरीके से जनजातीय स्त्रियों को समर्पित है, ठीक है। उसके साहस और शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक माना जाता है, जो कि 12 वर्ष के पश्चात होता है। इस दिन आदिवासी महिलाएं
पुरुषों के वस्त्र पहनकर और हथियार लेकर एक गांव से दूसरे गांव शिकार खेलने जाती है। ठीक है, और शिकार करने के पश्चात सारे शिकार को एक जगह जमा करते हैं और सभी लोगों में बांट लिया जाता है पूरे गांव के द्वारा। तो ये सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जनी शिकार। अगला सवाल, वैद्यनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो वैद्यनाथ मंदिर देवघर में स्थित है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग यानी भगवान महादेव का जो मनोकामना लिंग है उसमें से एक है देवघर का मनोकामना लिंग। अच्छा, इसका बनवाया कहाँ गया था, मीन्स बनवाया किसने था? तो गिद्धौर राजवंश का 10वें राजा पूरनमल ने इसका निर्माण करवाया था। वैद्यनाथ मंदिर जो कि देवघर में है। यहाँ पर टोटल 12 मंदिर हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। अगला सवाल, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र पर हम लोग वर्ग किलोमीटर में जानते हैं 79714 किलोमीटर स्क्वायर, मीन्स 79,714 वर्ग किलोमीटर। अगर इसको हम लोग को अगर कन्वर्ट करना है हेक्टेयर में तो इसको जस्ट 100 से गुना कर देना है, बस ये हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 79.71 लाख हेक्टेयर, इसलिए सही जवाब ऑप्शन बी है। तो 20 प्रश्न तो खत्म हो गए। अब हम लोग पढ़ते हैं सवाल की ओर कि आज का सवाल क्या है। तो आज का सवाल ये है जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप उसे देख सकते हैं। तो आज का सवाल ये है कि जमशेदपुर शहर किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है या फिर बसा हुआ है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस सेशन में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में नए सवाल और जवाब के साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी। तब तक आप देखते रहिए, मस्त रहिए, घर में रहिए। धन्यवाद।